डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे नेक्स्ट पोएम यूनिट नंबर 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट को स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी विल डिस्कस ऑन वार्मिंग अप एक्टिविटीज़। फर्स्ट वी विल सी चिट चैट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप अब छोटे थे, बच्चे थे तो बेड टाइम स्टोरीज सुनते थे। यूजुअली सभी ये के साथ ऐसा होता है, वो सुनते थे स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 2, हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरीज। आमतौर पर जब आप छोटे थे तो बेड टाइम स्टोरीज कौन सुनाता था? तो आमतौर से जो है घर के जो बुज़ुर्ग होते थे, ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड मदर्स, ग्रैनी या बाज़ मरतबा मदर्स जो है वो हमें बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड यू लाइक देम। तुमको वो क्यों पसंद था? क्योंकि बचपन में कहानियाँ सुनना पसंद रहता है, इसलिए हम जो है जनरली इस तरीके के काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू स्टिल लाइक टू हियर दोज स्टोरीज अगेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, अब तो आप बड़े हो गए हैं, तो क्या आपको अभी भी वो कहानियाँ सुनना पसंद है या आप सुनना चाहेंगे तो, या सुनना पसंद करेंगे? तो आम तौर से कभी कभी इंसान जो है बचपन की यादों को में खोना चाहता है, तो उसको अच्छा लगता है बुज़ुर्गों के पास बैठकर वापस से वो दिन को याद करे। ओके, तो ये क्वेश्चन के आंसर जो है आप खुद को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद यहाँ पर और एक एक्टिविटीज़ दी गई है, डिस्कस इन ग्रुप्स अबाउट द प्रोसीजर्स ऑफ प्लांटिंग ट्री, राइट द स्टेप्स इन बुलेट पॉइंट्स एंड प्रेजेंट इट बिफोर द क्लास। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एक प्लांट्स को, एक ट्री को प्लांटिंग करने का प्रोसीजर्स क्या होता है वो हमें यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स पे लिखना है। सबसे पहले हमें सीड्स डालना पड़ती है, फिर उसके बाद उसको मिट्टी डालना है, पानी डालना है, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे वो बढ़ता है तो उसकी केयरिंग करना। इट मीन्स यहाँ पे पूरे प्रोसीजर लिखना है, हाउ टू प्लांट अ ट्री। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट व्हाट योर फादर एंड मदर डू फॉर योर फैमिली। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इस पॉइंट से बहुत ही क्लोज टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए, हम एक्टिविटीज़ के अंदर ये दिया गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर एंड मदर्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम फादर की देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट करके दिया गया है कि वर्क्स हार्ड टू अर्न ए लिविंग। वालिद का काम क्या होता है कि वो बहुत सख्त मेहनत करता है ज़िंदगी गुजारने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है। फिर हमें क्या करता है, हमारी केयरिंग करता है, हमारे लिए स्कूल्स और एडमिशन्स का इंतज़ाम करता है। उसके बाद यूनिफॉर्म है, टेक्स्ट बुक है, बुक्स वगैरह ख़रीदना, फिर हमारे खाने पीने के लिए, हमारे त्यौहार पर हमारे लिए अच्छे कपड़े का इंतज़ाम करता है। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फादर। उसी के साथ साथ मदर्स का भी कैरेक्टर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया गया है, कीप द हाउस क्लीन। मदर का काम क्या होता है कि घर की सफाई करना, घर की जिम्मेदारियाँ पूरी करना, हमें स्कूल जाने से पहले अच्छा सा नाश्ता तैयार करके देना, दोपहर में जब हम वापस आए तो हमें खाना बना कर देना, फिर रात का खाना, ये सारी चीज़ें जो है मदर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है, जो एक बहुत ही टफ़ वर्क है, लेकिन वो हमें ये सारी चीज़ें करके देती है। स्कूल के लिए ड्रेस वॉश करना, हमें प्रिपेयर करना, ये सारी ड्यूटीज़ जो है मदर्स की आती है। तो इट मीन दैट के फादर एंड मदर्स आर प्लेज father and mother play very vital role in our life, so we should not avoid। यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स के लिए बताया गया कि जो हमारे पास अगर हमारे पेरेंट्स हमारे साथ है तो वी आर लकी। हम उन लोगों से सबक हासिल कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, तो वो सही मानों में आपको बताएंगे कि पेरेंट्स की कमी किसको कहते हैं। तो खैर, ये हमारा डिस्कशन पॉइंट था। अब हम हमारी पॉइंट की तरफ आते हैं, जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट नंबर 1.3 basket full of moonlight। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी हैव टू फोकस ऑन द टॉपिक ऑफ दिस पोएम, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। अब बास्केट फुल, जैसे जनरली जो हम घर के अंदर बास्केट जिस चीज़ को बोलते हैं, सामान रखने की जो चीज़ होती है उसको बास्केट कहा जाता है। ऑफ मूनलाइट, चांद की रोशनी, मतलब चांद की रोशनी से भरी हुई बास्केट। तो इस पोएम को हम डिटेल में जाने से पहले हम एक
इसके बारे में थोड़ा सा जनरली डिस्कशन कर लेते हैं कि इस पोएम के सेंट्रल आइडिया क्या है या इस पोएम की समरी क्या है, इसके अंदर क्या बताया गया है। तो यहाँ पर राइटर जो है खुद अपनी यहाँ पे कहना चाहिए कि इस पोएम के अंदर एक बच्चे का जिक्र किया गया है जो एक गांव का रहने वाला है और एक छोटे गांव में रहता है, और वहाँ के लोग जो है काम करने के लिए शहर की तरफ जाते हैं, और उसके गांव से शहर का फासला काफ़ी लॉन्ग है, काफ़ी फार है, काफ़ी डिस्टेंस से भरा हुआ है। तो और वो रास्ता काफ़ी टफ है, आने जाने की कोई सहूलत नहीं है। जब इनके पेरेंट्स इस बच्चे के वालिद जो है काम के लिए सुबह जाते हैं तो इनको आने में बहुत देर होती है क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल डार्केंड है, अंधेरों से भरा हुआ है, और आने जाने के लिए कोई ट्रैवलिंग फैसिलिटी भी नहीं है। तो ये बच्चा चाहता है कि उसके वालिद जल्दी से घर वापस आए और वो उनके वालिद के साथ कुछ वक्त बिता सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जब उसके वालिद जब वापस आते हैं तो ये सो चुका होता है क्योंकि काफ़ी रात हो जाती है, और फिर दूसरे दिन सुबह दिन निकलने से पहले इसके वालिद वापस से शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं, उस वक्त भी ये सोया हुआ होता है। तो इन शॉर्ट कहने का कि ये बच्चा चाहता है कि वो अपने वालिद के साथ कुछ वक्त गुजारे, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होता है। तो वो अपने दिल के अंदर ये चीज़ रखता है कि मैं ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूं। तो वो एक इनोसेंट सी ख्वाहिश जो है एक ऐसी चीज़ से करने की कोशिश करता है, एक ऐसे बोलना चाहिए कि तरीके से पूरी करना चाहता है ताकि वो अपने वालिद के साथ वक्त बिता सके। तो वो चाँद से मुखातिब होता है, ही इज़ टॉकिंग विद द मून एंड रिक्वेस्टिंग फॉर सम डिमांड्स। तो देखिए वो किस तरीके से वो अपनी ख्वाहिशात को चाँद से पूरा करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले है हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पोएम दी गई है, हो मून गिव मी मून लाइट बास्केट फुल और 2 baskets full with seeds of moonlight। अब यहाँ पर वो बच्चा कहता है कि ओह मून गिव मी मूनलाइट, है चांद, मुझे कुछ चांद की रोशनी दीजिए, बास्केट फुल और 2 baskets full। वो कहता है कि बास्केट फुल, नो नॉट ओनली 1 basket full, मुझे 2 basket full चाहिए, विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट। और सिर्फ मुझे चांद की रोशनी नहीं चाहिए बल्कि उस चांद की रोशनी की बीज, सीड्स यहाँ पर बीज को कहा जाता है। तो वो चांद की रोशनी सिर्फ हासिल नहीं करना चाहता है बल्कि वो चांद की रोशनी की बीज, यानी उसको ये पता नहीं है कि चांद की रोशनी के बीज होते हैं। वो समझता है कि जिस तरीके से बीज को हम ज़मीन में दफन करते हैं तो पौधे निकलते हैं, तो उसको दिमाग में ये आ रहा है कि चांद की रोशनी को के बीज को अगर मैं ज़मीन में दफन कर दूँ तो उससे रोशनी निकलना शुरू हो जाएगी। अब वो नादान है इसलिए उसकी सोच इस तरीके से आ रही है। तो इसीलिए कहता है ओ मून क्यू मी मून लाइट, चांद मुझे चांद की रोशनी दीजिए, बास्केट फुल और 2 basket full, बास्केट फुल भर कर, बास्केट फुल और 2 basket full, 2 basket full करके, विथ सीड्स ऑफ मूनलाइट, और उसके अंदर मूनलाइट की सीड्स भी होनी चाहिए। फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज on the sides of the path I want to show many small moons of light। अब यहाँ पे why he is demanding moonlight and seeds of moonlight from the moon, because from the city to my village, वो कह रहा है कि from the city to my village, मेरे शहर से मेरे गांव का जो रास्ता है, on the sides of the path, उस रास्ते के साइड्स पर, पाथ यहाँ पर रास्ते को ही कहा गया है, उस पाथ पर, उस किनारे पर, उस रास्ते के किनारों पर मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सो मेनी, सो यहाँ पर बीज को दफन करने को कहा जाता है। तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू सो, उन बीजों को मैं क्या करना चाहता हूँ, उन रास्तों के किनारों पर दफन करना चाहता हूँ, बरीड करना चाहता हूँ, मिट्टी के नीचे बोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सो मेनी, बहुत सारे बीज को उन रास्तों के किनारों पर मैं बोना चाहता हूँ। स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, फिर क्या होगा उससे, उन बीजों से छोटे छोटे जो है मून्स ऑफ लाइट निकलना शुरू हो गए। अब वो क्यों ऐसा करना चाहता है, इसलिए क्योंकि द होल विलेज गोज टू द सिटी
डेली टू वर्क। अब यहाँ पे कह रहा है कि द होल विलेज गोज टू द सिटी, पूरा गांव जो है वो शहर की तरफ जाता है। किस लिए जाता है? डेली टू वर्क, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने काम करने के लिए वो गांव से निकलकर शहर की तरफ जाते हैं ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। होल विलेज गोज टू द सिटी, पूरा गांव जाता है डेली टू वर्क। इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक। अब यहाँ पर क्लियर करता है कि वो क्यों उस मूनलाइट सीड्स को रास्तों के किनारे बरीड करना चाहता है, दफन करना चाहता है, क्योंकि इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक। जो गांव के लोग शहर की तरफ जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो पूरा रास्ता अंधेरों से भर जाता है, पूरे रास्ता डार्कन हो जाता है, बिल्कुल घना अंधेरा हो जाता है। एज माई विलेज इज क्वाइट फार, क्योंकि मेरा गांव और शहर के दरमियान, मेरे गांव और शहर के दरमियान का जो रास्ता है टू क्वाइट फार, बहुत लंबा है, बहुत दूर है, गांव से शहर काफ़ी दूर है। एज माई विलेज इज़ क्वाइट फार, विलेज गांव को कहा जाता है, तो मेरा गांव जो है शहर से बहुत दूर है। द रोड इज टफ एंड फुल ऑफ स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस। अब यहाँ पर वो फिर कहता है कि मैं इसलिए वहाँ उन रास्तों के किनारे पे चांद की रोशनी के बीजों को दफन करना चाहता हूँ ताकि वहाँ से रोशनी निकले। क्यों? क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक है, डार्केंड है, अंधेरों से भरा हुआ है, और उन द रूट इज टफ, टफ बहुत ही मुश्किल रास्ता है, एंड फुल ऑफ स्नैक्स एंड स्कॉर्पियंस, उन रास्तों पर बहुत सारे स्नैक्स, सांप हैं, स्कॉर्पियंस बिच्छू हैं। मतलब रास्ता सिर्फ अंधेरे से भरा नहीं है, बल्कि उन रास्तों पे काफ़ी खतरनाक कीड़े भी होते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, जो उनकी जान का खतरा, जो उनकी जान भी ले सकते हैं। मतलब उनकी जान हमेशा जो है खतरे में रहती है। नाइदर बस नॉर कार्ट प्लाइज, और अंधेरा तो है, सांप और बिच्छू तो मौजूद हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उन रास्तों पर कोई भी बस सर्विस नहीं है, कोई भी कार्ट जो है प्लाइज नहीं करती। कार्ट बैलगाड़ी जो होती है, कोई घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जो है उन रास्तों पर नहीं चलती है। प्लाइज करना, ट्रैवलिंग करना, सफ़र करना उस रास्तों पर कोई फैसिलिटी, इट मीन्स दैट कि देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ ऑन दैट वे व्हेन द विलेजेस आर कम बैक फ्रॉम द सिटी। तो उनके लिए कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि उन रास्तों से चांद की रोशनी से वो भर दे। इसलिए वो मून से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे बास्केट फुल ऑफ मून लाइट दीजिए और कुछ सीड्स भी दीजिए। When my father returns home, I am asleep। अब यहाँ पे ये बच्चा जो है अपनी बेबसी का इजहार करता है कि when my father returns home, जब मेरे वालिद गाँव शहर से काम कर कर वापस आते हैं, I am asleep, मैं सो चुका होता हूँ। And he goes back early in the morning while I am sleeping। और फिर दूसरी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह वो घर से निकल जाते हैं शहर की तरफ, उस वक्त भी मैं सोया रहता हूँ। यहाँ पे ये बच्चा कहना चाहता है कि मैं भी अपने वालिद के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ जैसे दूसरे बच्चे करते हैं, लेकिन जब वालिद घर पर वापस आते हैं तो मैं सो चुका होता हूँ क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी होती है। और जब वालिद सुबह दूसरे दिन अर्ली इन द मॉर्निंग चले जाते हैं, उस वक्त भी मैं सोया रहता हूँ, तो मेरे वालिद से मुझसे कोई भी मुलाकात नहीं हो पाती है। इसलिए वो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से के लिए वो चांद से रिक्वेस्ट करता है। हो मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन। अब वहाँ फिर चांद से रिक्वेस्ट करता है कि ओ मून, मुझे एक बास्केट फुल ऑफ मून लाइट दे दीजिए, चांद की रोशनी बास्केट फुल दे दीजिए। अब वो रिक्वेस्ट करते करते कहता है कि गिव मी बास्केट फुल ऑफ मून लाइट ऑन लोन, मुझे लोन पर ही दे दीजिए, कर्ज के तौर पे ही दे दीजिए। जैसा कि हम बैंक से घर बनाने के लिए, कुछ चीज़ें सामान खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, तो ये वो समझ रहा है कि मैं चांद से लोन पर ही ले लूँ, अगर मुझे ऐसे ही नहीं मिल रहा है तो मुझे लोन पर ही दे दीजिए। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रोड, ताकि मैं
उन डार्क रूट को, उन अंधेरों से भरे हुए रास्तों को रोशन कर सकूं। सो दैट माई फादर रिटर्न्स अर्ली, और इसलिए रोशन कर सकूं ताकि मेरे वालिद घर पर जल्दी से वापस आ सके। रिटर्न्स वापस आना, अर्ली जल्दी से, फौरन जल्दी से वापस आ सके। आई टू वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स। अब वहाँ वो कह रहा है कि आई टू, TOO यहाँ पर भी की मीनिंग में आएगा। मैं भी, आई टू वॉन्ट टू हियर, हियर सुनना, फेरी टेल्स, फेरी टेल्स, फेरी टेल्स का मतलब होता है परियों की कहानियाँ। मैं भी मेरे वालिद के साथ बैठकर परियों की कहानियाँ सुनना चाहता हूँ। एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम, और बहुत सारी दूसरी कहानियाँ मेरे वालिद के ज़रिए मैं सुनना चाहता हूँ। ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मून लाइट। फिर वो इल्तिजा करता है कि ए मून, ए चांद, मुझे बास्केट फुल ऑफ मून लाइट दे दीजिए। आई वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून। मैं उन सीड्स को ज़मीन पे दफन करना चाहता हूँ ताकि वहाँ से रोशनी निकले और वो अंधेरे भरे हुए रास्ते जो है वो रोशन हो, ताकि मेरे वालिद और दूसरे विलेजर्स जो है घर जल्दी वापस आ सके। ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, उन रास्तों के किनारों पर मैं उन बीज को दफन कर सकूं जो इन रास्तों से विलेजर्स और मेरे वालिद आते जाते हैं। तो होप दैट कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। ये फ्री वर्स पोएम है। इसकी एक्टिविटीज़ जो नीचे दी गई है क्वेश्चन आंसर की शक्लों में, ये हम आपको मैं जो है राइटिंग फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हमारा यूनिट नंबर 1.2 एंड इट्स इनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड उसको कवर करेंगे। थैंक यू।